आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और टॉपिक है आज का एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? When a body is moving with non-uniform motion, its velocity changes. The velocity sometimes increases or sometimes it may decrease. The change in velocity of the body with time is called as acceleration. जब कोई बॉडी मोशन में होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसकी होती है, तो कभी उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, कभी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो हम कहेंगे कि द बॉडी जो है ये एक्सेलरेट हो रही है। सो एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करेंगे हम, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी। जब ये पॉइंट बी पे पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। टाइम लगा है इसको यहाँ से 2 सेकंड ए से बी तक। तो जो इसकी जो एक्सेल, उसका मतलब है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। पहले 0 थी, अब ए पे, जब बी पे पहुंच गई तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। So it is change in velocity is final velocity minus initial velocity, that is 5 minus 0 divided by 2, that is 5 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कभी किसी वक्त वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, किसी वक्त वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, its velocity may increase or it may decrease. With time, the change in velocity we called as acceleration. So that acceleration is change in velocity per unit time. ये जो acceleration है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a symbol इसका a है, is change in velocity per unit time. That is v divided by t. So a is equal to v divided by t. तो acceleration जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। It is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट, इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। तो पर यूनिट टाइम है, डिवाइड बाय टाइम को फिर लिखेंगे सेकंड्स में हम, तो ये बन जाएगा फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। इट कैन बी positive as well as negative। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी? When the velocity of the body increases, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इन दैट केस वी से दैट इट इज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इन दैट केस वी से दैट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इंक्रीज इन वेलोसिटी, increase in velocity means positive acceleration, positive acceleration, and decrease in velocity, decrease in velocity means negative acceleration. This negative acceleration, it is also called deceleration. Deceleration. Negative acceleration is also called as deceleration. So when velocity is increasing, so it is positive acceleration, and when velocity is decreasing, so it is negative acceleration, it is deceleration. अब एग्जांपल बताऊं मैं आपको। फॉर एग्जांपल द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट सी। अब मान लो कि यहाँ ए से सी तक जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब चूंकि बॉडी को बी पे रुकना है,
अभी सी पे पहुंच गई तो समझो कि ड्राइवर, एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज, दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज हो जाएगी एंड देन इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसका मतलब है कि वेलोसिटी कम होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ वेलोसिटी फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही है, तो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसको हम ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ऐसे ग्राफ है तो यहाँ पे देखो आप, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और मैं एक को ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मान लो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे ग्राफ है इस तरह। यहाँ देखो आप, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, सो इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अब देखेंगे हम व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, it means when the velocity of a body changes in equal amounts, in equal intervals of time, so we say that the acceleration is uniform. जिस तरह हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी तरह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When the velocity of a body changes in equal amounts, in equal intervals of time, we say that this acceleration is uniform. For example, मैं बताऊंगा आपको, ये body is moving in a straight line, straight road। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेंगे हम, ए बी सी डी ई एफ। मान लेते हैं कि यहाँ इसे स्टार्ट किया उस रेस्ट से, तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है पर सेकंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी। इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे लेंगे हम टाइम जो है 2 सेकंड है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी जो चेंज हो गई, चेंज इन वेलोसिटी, यानी बॉडी एक्सेलरेट हो गई, कितनी चेंज होगी वेलोसिटी में, 5 माइनस 0 5। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है जो चेंज है वेलोसिटी में, यहाँ 10 माइनस 5 है 5 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, 15 माइनस 10, यहाँ पे 20 माइनस 15, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो ए से बी तक जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड और टाइम 2 सेकंड है। फिर बी से सी तक चेंज इन वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकंड है और टाइम है 2 सेकंड। सी से डी तक भी चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर्स है। इसी तरह डी से ई तक भी 5 मीटर चेंज इन वेलोसिटी है। सो सच टाइप ऑफ दिस मोशन इज कॉल्ड एज, such type of acceleration is called as uniform acceleration, क्योंकि the velocity of the body changes in equal amounts in equal intervals of time, so it's called as uniform acceleration। तो दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वो इसका अपोजिट ही होगा, when the velocity of the body does not change in equal amounts in equal intervals of time, so the acceleration is said to be as non-uniform acceleration। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही लेंगे हम, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लेंगे हम 10 मीटर, यहाँ पे लेंगे हम 20 मीटर, यहाँ पे लेंगे हम 22 मीटर, तो यहाँ पे लेंगे हम 27 मीटर। तो यहाँ पर चलता है जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बराबर नहीं है in equal intervals of time, so such type of acceleration is called as non-uniform acceleration। अब तीसरा हमारे पास है एवरेज एक्सेलरेशन। So what is average acceleration? So when a body is moving with non-uniform motion, at that time we calculate its average acceleration। उस वक्त हम उसकी average acceleration calculate करते हैं। तो average acceleration उसको देखते हैं ऐसे ही, AAV
that is equal to total change in velocity. Total change in velocity divided by total time. जब किसी बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कभी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, in that case we calculate it as average acceleration. So average acceleration is actually it is total change in velocity divided by total time taken. So it is a average, so it is equal to total change in velocity, that is delta v, total time taken, change in time, that is delta t, delta v और delta t. तो ऐसे लिखते हैं इसको हम average acceleration that is equal to delta v और delta t. अब यहां मैंने ग्राफ बनाया है एक ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक है. यहां बताऊंगा मैं आपको कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उस वक्त जो ग्राफ बनता है वो कर्व बनता है. ये मैंने कर्व एक दिखाई है, जैसे केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी. सो वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. यहाँ पे ओरिजिन है. अब यहां से यहां तक टाइम लग गया बॉडी को चलने में, दैट इज t1, और यहां से यहां तक पॉइंट बी तक जो टाइम लग गया, दैट इज t2. और पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो है v1, और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो है v2. यानी बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो दो पॉइंट लिए हमने, पॉइंट ए और पॉइंट बी. ए पे उसकी वेलोसिटी v1 है और बी पे इसकी वेलोसिटी v2 है. टाइम लग गया पॉइंट ए तक इसको t1, और टाइम लग गया इसको बी तक t2. ये हमने ग्राफ बनाया. तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ लाइन्स मैंने परपेंडिकुलर लगाई है. ये एक डॉट लाइन है और ये भी डॉट लाइन है, और यहाँ सी को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया है और पॉइंट बी को इसके साथ ज्वाइन मैंने किया है. तो ए बी को मैंने ज्वाइन किया है, ए बी. तो ए बी सी जो है यहाँ पे देखो, ए बी सी इट्स अ राइट ट्रायंगल. अब हमें निकालना है कि एवरेज एक्सेलरेशन, यानी ए से बी तक बॉडी की एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, वो कैसे हम निकालेंगे. वो हम निकालेंगे सिंपली टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी ए से बी तक वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, दैट इज v2 माइनस v1. यहाँ लिखेंगे हम v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम. टाइम कितना चेंज हो गया, दैट इज t2 माइनस t1, दैट इज t2 माइनस t1. सो v2 माइनस v1 को लिखते हैं हम डेल्टा v, और t2 माइनस t1 को लिखते हैं हम डेल्टा t. अब यहां देखेंगे हम व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. इसका स्लोप क्या होगा, यानी जो लाइन ए बी है, ये लाइन, व्हाट इज इट स्लोप. स्लोप मींस, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, स्लोप का मतलब होता है कि जो ग्राफ हमारा होगा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है. यहाँ पे कितना एंगल बनता है, दिस इज द स्लोप, वो स्लोप कहते हैं. तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिखेंगे हम यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो वो निकालते हैं tan थीटा. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. तो tan का वैल्यू निकाल लीजिए हम इस ट्रायंगल में से, जो ट्रायंगल हमारे पास है राइट ट्रायंगल ए बी सी. तो tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC. तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय AC. तो ना व्हाट इज BC, तो BC का वैल्यू कितना है, BC इज एक्चुअली V2 माइनस V1. BC का वैल्यू ये है, दैट इज V2 माइनस V1. ये BC है, दैट इज V2 माइनस V1. So it is V2 change in velocity, V2 minus V1 divided by what is AC. AC यहाँ से यहाँ तक ये line है, it is T2 minus T1 change in time, that is T2 minus T1. So what is V2 minus V1? V2 minus V1 it is change in velocity, so it is delta V. हम लिखेंगे यहाँ पे slope of line AB, that is V2 minus V1, actually V2 minus V1 इसको लिखेंगे हम डेल्टा V. हम it's delta V divide what is T2 minus T1, that is delta T. तो स्लोप ऑफ द लाइन हमने निकाला डेल्टा V और डेल्टा T. इसका मतलब है जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन
join the 2 points A and B, it gives the average acceleration of the object. इसे हम average acceleration निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा V जो T है ये किसके बराबर है? It is average acceleration. So it is equal to A average. It means the slope of the line. जो line है इसका जो slope है, slope will give us the average acceleration. अगर हमें इस ग्राफ में average acceleration निकालनी होगी तो we will simply find the slope of the line. जो slope of the line होगा, यानी जो एंगल बना दिया है इसके साथ, x एक्सिस के साथ, उसका वैल्यू निकालेंगे हम, will get the average acceleration of the body. So it means जो average acceleration है, it means total change in the velocity divided total time. So it is given by delta A, AV is equal to, यानी average acceleration is equal to delta V divided by delta T. और यहाँ पे ग्राफ दिखाया मैंने आपको कैसे निकालते हैं हम ये, तो slope of the line AB that gives us the एवरेज एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे एक दो चीज बताऊंगा मैं आपको. अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऐसे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, और यहाँ पे इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो यहाँ इसका स्लोप जो है, ये एंगल विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, एंगल थीटा, ये स्लोप है इसका. तो दिस एंगल इज हियर, इट इज लेस देन 90, इट इज लेस देन 90 से कम है. यानी अगर हम इसको घुमाएंगे, इस लाइन को थोड़ा ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी चलेंगे हम, तब भी ये लेस देन 90 है. तो इन दैट केस इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव ही रहेगा. द स्लोप इज पॉजिटिव, यानी जब एंगल थीटा लेस देन 90 होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा. जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव होगा. एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. अब दूसरा केस है, ऐसे लेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब यहाँ पे देखो, आप ग्राफ इस तरह है, जो स्लोप है ये है एंगल थीटा, इसका स्लोप है. दिस एंगल इज थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा होगा ये एंगल, तो उस वक्त स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा. दैट टाइम स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव, इट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. यानी ये जो एवरेज एक्सेलरेशन बॉडी की है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी, यानी ये एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ लिखा मैंने ए इज पॉजिटिव, इट इज ए नेगेटिव, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है. तीसरा एक केस में लूंगा, इसमें ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ बनाता हूं मैं. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अगर ग्राफ इस तरह है, दिस इज केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसका मतलब है यहाँ पे जो स्लोप है थीटा वो 0 है, क्योंकि इसका जो एंगल बनता है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस टाइम एक्सिस, सो थीटा इज 0 हियर. जब थीटा 0 होगा उसका मतलब है स्लोप 0 है, स्लोप 0 है. जब स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन इज 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. इसका मतलब है दिस इज, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज 0 हियर. थैंक्स.